स्केच यह रील बताती है कि जम्बू द्वीप में स्थित हमारी आकाशगंगा में 4 चंद्रमा हैं। यह कैसे उलझी कड़ी के अस्तित्व को रहस्यमय तरीके से सुलझाती है। वीडियो रील में संदर्भित 212 द्वीप के रूप में यह क्षेत्र ब्रह्मांड में मानव लोक कहलाता है। इसमें जम्बू द्वीप नामक एक उल्लेखनीय संरचना है जो लगभग 7.54 मिलियन किलोमीटर है और चंद्रमा हर 48 घंटे में एक पूर्ण परिक्रमा पूरी करते हैं और उनकी गति आवश्यकतानुसार बदलती रहती है। इस प्रकार चंद्रमा 2 प्रकार की गति प्रदर्शित करते हैं, समतल के साथ क्षैतिज गति और एक केंद्रीय बिंदु के चारों ओर वृत्ताकार गति, जिसे माउंट सुमेरु के रूप में जाना जाता है। माउंट सुमेरु ब्रह्मांड में एक केंद्रीय अक्ष के रूप में खड़ा है, जिसकी ऊंचाई जम्बू द्वीप के व्यास के बराबर है 7.54 मिलियन किलोमीटर है और चंद्रमा हर 48 घंटे में एक पूर्ण परिक्रमा पूरी करते हैं और उनकी गति आवश्यकतानुसार बदलती रहती है। इस प्रकार चंद्रमा 2 प्रकार की गति प्रदर्शित करते हैं, समतल के साथ क्षैतिज गति और एक केंद्रीय बिंदु के चारों ओर वृत्ताकार गति, जिसे माउंट सुमेरु के रूप में जाना जाता है। माउंट सुमेरु ब्रह्मांड में एक केंद्रीय अक्ष के रूप में खड़ा है, जिसकी ऊंचाई जम्बू द्वीप के व्यास के बराबर है 7.2 बिलियन किलोमीटर। यह स्वर्ग और नर्क को जोड़ने वाला सेतु का काम करता है। चंद्रमा एक अर्धगोले के आकार का है, जिसकी सपाट सतह लगभग 70,000 किलोमीटर व्यास में फैली हुई है। इन ब्रह्मांडीय पिंड की विशालता के बावजूद भारत में कई लोग आज भी छोटी सी पृथ्वी पर अवधारणाओं को जोड़ने का प्रयास करते हैं, जो ब्रह्मांड के परिमाण और सांसारिक विचारों के सीमित दायरे के बीच एक बड़े अंतर को उजागर करता है। प्राचीन और वर्तमान चंद्रमा अपनी संरचनात्मक प्रणालियों में व्यापक रूप से भिन्न हैं। प्राचीन चंद्रमा, जो कि अनुमानित 72,000 किलोमीटर का है, वर्तमान चंद्रमा के विपरीत अपना स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करता है। विन्यास में ये अंतर दोनों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर को बतलाता है। प्राचीन चंद्रमा सुमेरु पर्वत के चारों ओर एक निर्दिष्ट पथ पर घूमता है। इसे सुमेरु का ग्रहीय पिंड कहा जा सकता है। इसके विपरीत वर्तमान चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए अपनी धुरी पर भी घूमता है। दोनों बीच एक किसी अविश्वसनीय अंतर है। हालांकि पृथ्वी से केवल हमारा वर्तमान चंद्रमा ही दिखाई देता है, जो एक उलझन भरी दुविधा पैदा करता है। फिर भी पृथ्वी से अदृश्य होने के बावजूद अन्य चंद्रमाओं का अस्तित्व समान रूप से मौजूद है। यह घटना आश्चर्यजनक और पेचीदा दोनों है। लेखक इस दुविधा को एक प्राकृतिक घटना के हिस्से के रूप में देखता है, जो मूल पृथ्वी के कई भागों में विखंडन से उत्पन्न हो सकता है, जिसमें से एक भाग हमारा वर्तमान चंद्रमा बना है। नतीजतन पृथ्वी और चंद्रमा एक समान संरचनात्मक गुणों का भंडार है। यह भी समझा सकता है कि हमारा चंद्रमा कुंडली में इस्तेमाल किए जाने वाले प्राचीन ज्योतिषीय चंद्रमा के विपरीत अपना स्वयं का प्रकाश क्यों नहीं उत्सर्जित करता है।
प्राचीन इतिहास से निष्कर्ष निकला है कि एक निश्चित समय पर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमने वाली कक्षा में प्रवेश किया, जबकि प्राचीन चंद्रमा हमेशा सूर्य के समकोण पर ही स्थित रहता है। इस प्राचीन चंद्रमा का कक्षीय तल सूर्य के तल से 7,20,000 किलोमीटर ऊपर स्थित था। इन परिस्थितियों में पृथ्वी से प्राचीन चंद्रमा की दूरी कई मिलियन किलोमीटर होगी, जिससे इसे स्पष्ट रूप से देखना मुश्किल हो जाएगा। पृथ्वी के घूमने और सूर्य के संबंध में इसकी सापेक्ष स्थिति के कारण दोनों चंद्रमाओं को बारी बारी से देखना संभव हो सकता है। किसी भी चंद्रमा की दृश्यता प्राचीन चंद्रमा के संबंध में पृथ्वी की स्थिति पर निर्भर करती है। दोनों चंद्रमाओं को देखने के लिए सबसे अच्छी स्थिति तब होगी जब हमारा वर्तमान चंद्रमा सीधे पृथ्वी के ऊपर के कक्ष में होगा। प्राचीन चंद्रमा को देखने की संभावना पृथ्वी की स्थिति और हमारे चंद्रमा से भी विशिष्ट स्थान पर अधिक स्पष्ट रूप से सुझाई गई है। शायद यही कारण है कि जब खगोलविदों ने अपनी यात्रा दौरान चंद्रमा पर जाते समय इसे देखा, चंद्रमा का आकार स्पष्ट रूप से छोटा लगा होगा। कई लोगों ने दृश्यमान चंद्रमा का दौरा किया है और इसकी सतह की जांच भी की है, जैसी सोच थी उस रूप में नहीं है। हालांकि हमारी पृथ्वी से इसका स्वरूप एक जैसा प्रतीत होता है, इसलिए यह प्रासंगिकता दर्शाता है। प्राचीन विज्ञान के इतिहास से पता चलता है कि किसी ने भी मूल चंद्रमा की सतह को कभी नहीं छुआ, क्योंकि यह मनुष्यों के लिए जगह नहीं है। यह रहस्यमय है कि विद्याधरी लोग भी अपने उपकरणों के माध्यम से न जा सकते थे। हमारे विचार से इसका कारण प्राचीन चंद्रमा देवों का निवास स्थान है और मनुष्यों का वहां जाना प्रतिबंधी है। हालांकि एक ही समान दिखने वाले मनुष्यों व देवों की शारीरिक संरचना सामग्री बहुत अलग अलग होती है और इसलिए वे कभी एक साथ नहीं मिल सकते हैं। हालांकि बड़ी संख्या में अजीबों गरीब कहानियां का भंडार भरा पड़ा है। आम लोगों को ऐसी प्रभावकारिता के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए और अंत विनाशकारी हो सकता है। जैसा कि पहले बताया गया है, हमारी आकाशगंगा में सूर्य के 2 सेट हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी पृथ्वी और चंद्रमा है। इस प्रकार 2 चंद्रमा अपनी अपनी पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। इसके अलावा 2 प्राचीन चंद्रमा, जैसा कि 9वीं RE वीडियो में संदर्भित है, प्राचीन काल से आकाशगंगा में मौजूद हैं, जिससे कुल 4 चंद्रमा हो गए हैं, जैसा कि आइकन चित्र में खूबसूरती से दर्शाया गया है। 4 चंद्रमाओं की उपस्थिति को भी दर्शाया गया है। चित्र में 2 सूर्यों की स्थिति पीले रंग में दिखाई गई है, जिनमें से प्रत्येक की कक्षा में एक घूमती हुई पृथ्वी है, जिसे नीलहरे रंग में दर्शाया गया है, जो 2 पृथ्वी और परिणामस्वरूप 2 चंद्रमाओं की संभावना को दर्शाता है। ये दृश्यमान चंद्रमा प्राचीन चंद्रमाओं से भिन्न हैं, जिनको एटर्नल चंद्रमा माना जा सकता है, जो ग्रहों के नेटवर्क को पूरा करते हैं, जो एक प्राकृतिक नियमों के अंतर्गत है। इसका मतलब यह नहीं है कि ये 2 दृश्यमान चंद्रमा मूल चंद्रमाओं की कीमत पर पैदा हुए थे। प्राचीन चंद्रमा शाश्वत अविनाशी बने हुए हैं और अपने मूल कक्षीय पथों का अनुसरण करना जारी रखते हैं। आइकन चित्र में उन्हें सफेद रंग में दर्शाया गया है और एक दूसरे के विपरीत दिशा में स्थित हैं और प्राचीन सिस्टम को बनाए रखे हुए हैं। चित्र को ध्यान से देखें और कल्पना करें कि नए चंद्रमा पृथ्वी के ऊपर एक उच्च ऊर्ध्वाधर संरेखण में स्थित हैं। इन परिस्थितियों में वर्तमान चंद्रमा के पास पहुंचते समय एक प्राचीन चंद्रमा की कल्पना करना संभव है। पर्यवेक्षक के स्थान के आधार पर चंद्रमा का स्पष्ट आकार भिन्न हो सकता है।
यह मूल्यवान छवि हमारी आकाशगंगा में 4 चंद्रमाओं की अवधारणा को स्पष्ट करती है। 2 परिस्थितिजन्य चंद्रमा अपनी अपनी पृथ्वी से नियमित अंतराल पर दिखाई देते हैं, जबकि वास्तविक प्राचीन चंद्रमाओं को देखना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन पृथ्वी और उसके चंद्रमा के सापेक्ष विशिष्ट स्थितियों से संभव है। प्रस्तावित सिद्धांत हमारी आकाशगंगा के भीतर 2 परिस्थितिजन्य चंद्रमाओं और 2 मूल चंद्रमाओं के अस्तित्व का सुझाव देता है। यह अवधारणा प्राचीन वैज्ञानिक ज्ञान को दर्शाती है, जिसने उनके अन्वेषणों और खोजों में मार्गदर्शक सिद्धांत स्थापित किए।